शुद्ध किया है, उनमें श्रेष्ठ योगी बनने की क्षमता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट बात कि अपने लक्ष्य को सभी दृढ़ करें। क्या प्राप्त करना चाहते हैं इस अंतिम समय में, सभी अब भी सोच लें, नहीं तो शांति से सोच लेना। क्या पाना है? पवित्र बनना, भारत को महान बनाने में, दैवी स्वराज की स्थापना करने में बहुत बड़ा योगदान है। सब मुरलियों में सुनते हैं रोज। लेकिन इस पवित्रता को बहुत नेचुरल बनाना, ये इस संसार से विकारों के अंधकार को दूर करने का तरीका है। एक एक पवित्र आत्मा बहुत बड़ा काम करती है। ये अगर आप मुरलियों का गहरा अध्ययन करें तो पता चलेगा कि पवित्रता कोई छोटी सी चीज नहीं है। ब्रह्मचर्य पालन करना, उसके आगे के जो स्टेप्स हैं, जब हम किसी महान लक्ष्य को लेकर उसकी ओर चलते हैं, अब ध्यान से सुन लेना। आपने पूरी तरह अपने को डेडिकेट कर दिया, समर्पित कर दिया किसी महान लक्ष्य को पाने के लिए, तो क्या होगा? ब्रेन की, मन की, बुद्धि की सारी शक्तियां एकाग्र होकर आपको वहां पहुंचाने में लग जाएंगी। अगर ढीला ढीला है तो अपना ही मन डिस्टर्ब करेगा, अपने ही संस्कार डिस्टर्ब करेंगे, पहली बात। दूसरी, जो मार्ग हम सभी ने चुना है, आपने चुना है, अपने से बातें करेंगे। एक बार इस मार्ग पर कदम रख दिया तो इसमें पूर्णता को प्राप्त करना ही है। करना है या नहीं? ये एक बुद्धिमान और शक्तिशाली मनुष्य की पहचान है कि जहां चल पड़े तो आखिर तक पहुंचकर ही दम लेंगे। इससे बहुत सारी नेगेटिव चीजें नष्ट हो जाती हैं। और इसी में आजकल की जो माया है, हो सकता है आपके प्रश्न भी आए हों। आजकल की माया तो आप जानते हो ना, सबकी जेब में भी पड़ी है वो। हाँ, सूरज भाई, मैं बीच में कहना चाहूँगी कि आज सुबह में संपूर्ण ब्रह्मचर्य की क्लास चली। हाँ। और प्रश्न हमारे पास लगभग दोपहर को आए हैं। और बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं कि चाहना उनकी है उस पवित्रता को अपनाने की। हाँ। लेकिन पवित्रता को अपनाने के मार्ग में कई बातें उनके जीवन में आती हैं, कई प्रकार के आकर्षण हैं। और आजकल मोबाइल में या इंटरनेट पर चाहे बीके का देखना हो, चाहे बाहर वालों का देखना हो, तो उसमें सब कुछ आ जाता है और वो चीज़ें पथ से भटकाने का काम करती हैं। तो ऐसी स्थिति में या ऑफिसेज आदि में जाते हैं तो सभी वहाँ कार्य करने वाले हैं, भाई भी हैं और बहनें भी हैं। तो ऐसी कई बातें हैं जो हमें पथ से भटकाती हैं। अंदर में पश्चाताप भी होता है, लेकिन जाने अनजाने भूलें हो जाती हैं। तो इसीलिए इस नियम को जो बाबा ने हमें बना के दिया है, इसको अपने जीवन में दृढ़ता पूर्वक कैसे अपनाएं, ये कईयों का सवाल है। मैं इसलिए, क्योंकि आपकी क्लास हो भी चुकी है तो उस पे ज़्यादा अब भी मुझे नहीं जाना था। मैं आपके सामने कुछ
पॉजिटिव बातें रखूंगा जो बाबा ने बताई हैं। लेकिन जो मैं कह रहा था वो ये कि जिस मंजिल पर हमें पहुंचना होता है, कोई भी बात हो, हम उसके विपरीत चीजों को नहीं लेते जीवन में, या लेंगे। आप में से जो स्टूडेंट हैं अभी भी, यदि आपको बहुत हायर परसेंटेज लानी है किसी एग्जाम में, तो आप में से बहुतों ने किया होगा, तो इधर उधर नहीं कुछ पढ़ते, ठीक है ना। जो रिलेटेड बातें हैं, आपको हायर कंपटीशन दे रहे हैं, उसमें आपको सफल होना है। कई कुमारों ने आईएएस का दिया है, कई पीसीएस का देते हैं, कहीं आजकल जो और बहुत सारे चल रहे हैं, गेट, जी और बहुत सारे एग्जाम देते हैं, तो उस पे पूरी तरह फोकस कर देते हैं ना। तो एक चीज है कि प्योरिटी के मार्ग में इम्प्योरिटी की जो चीजें हैं उनमें हमारी रुचि न हो। जब रुचि नहीं होती तो अगर चित्र भी ऐसे वैसे नेट पर या कहीं आते हैं तो वो हमें अफेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन मैं इससे पहले आप सभी के लिए जो कुछ जोड़ना चाहता हूं, पवित्रता ऐसी चीज भी नहीं है कि आप रिजेक्ट कर दें, मुझे ये नहीं देखना है। आपके साथ ऑफिस में अनेक तरह की स्त्री पुरुष लड़कियां, कोई फैशनेबल, कोई कैसे काम करते हैं। अब आप कैसे कहेंगे इनको देखना ही नहीं है, इनसे बात नहीं करनी है, वो आपकी ऑफिसर ही हो। इस सब से भी ऊपर हमें अपने को योग की शक्ति से इतना स्ट्रांग बनाना है कि हमारे चारों ओर आग जल रही हो पर सेक हमें ना आए। यही तो स्थिति है ना। हम डर कर कैसे जिएंगे? डर के जीना तो पवित्र आत्माओं को शोभा भी नहीं देता। पवित्रता माना हम बहुत शक्तिशाली बन गए। मैं अपनी बहनों को देखा करता हूँ, कहीं कहीं बहनें कहीं भी अकेली जाती बहुत डरती हैं, और कुछ बहनें सारा संसार घूम लेती हैं अकेला। हमारी प्योरिटी हमारी कमजोरी नहीं, हमारी प्योरिटी हमारी शक्ति है। इसलिए अपने अंदर योग का बल सभी बढ़ाएंगे। ज्ञान का भी रस, मुरली का भी रस, कुमारों में जो नेगेटिव चीज आती है, मिसिंग फैक्टर है, वो है मुरली सेंटर में जाकर न सुनना। ठीक है, आपने पढ़ लिया, आ गई आपके मोबाइल में भी, आप संतुष्ट हुए कि हमने पढ़ ली, पर आप सब जानते हैं हम कैसे पढ़ते हैं उन मुरलियों को? काम उतारने के लिए। मैं भी सुनता हूँ रोज अपने मोबाइल पर मुरली, और फिर क्लास में जाके सुनता हूँ। मैं देखता हूँ कि क्लास में जाके जो गहन पॉइंट्स मिलती हैं वो आप ही सुनने में नहीं मिल रही हैं। क्लास में जाके जो सुंदर रस प्राप्त हुआ है वो अलग से सुनने में नहीं हुआ है। तो मुरली सुनना, केवल ज्ञान सुनना है, इसके लिए हम नहीं जा रहे हैं। हमें वो 1 घंटा सुख पाना है, प्रभु मिलन करना है। ये मुरली मिलन है। भगवान हमसे बात करता है, वो भाषण नहीं करता, अपने बच्चों से बात करता है, कुछ कहता है, कुछ याद दिलाता है। मुरली का रस और योग का रस। बहुत सवेरे नहीं उठ पाते, मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा या उठवा दूं? बहुत कुमार सवेरे नहीं उठ पाते, कहते बाबा अगर ये सवेरे उठने का नियम छुड़ा दे तो हमें कोई दिक्कत नहीं। बहुत भारी लगता है, 4 बजे ही तो गहरी नींद आती है, तभी बाबा कहता है मेरे लाडलो जागो। लेकिन वो हमें शक्ति देने के लिए, हमारी पालना करने के लिए,
हमें बहुत बल प्रदान करने के लिए सवेरे का नियम बनाया है उसने। हम इसमें दृढ़ हो जाएं तो हम जितने अच्छे योगी बनेंगे उतना ही ये मार्ग सरल हो जाएगा। तो पवित्रता को जबरदस्ती पालन करना कि प्रतिज्ञा कर ली है अब उसको पालन करना ही है, ये एक स्थिति है। पर उसको नेचुरल बनाते चलना, उसको ऐसा बना दें कि हमारी प्योरिटी प्रकृति के लिए वरदान बन जाए, हमारी प्योरिटी संसार को श्रृंगार कराने वाली बन जाए, हमारी प्योरिटी का प्रकाश अनेक लोग जो अंधकार में भटक रहे हैं उन्हें राह दिखाने वाली बन जाए, इसकी ज़रूरत है। और इसके लिए योग बल चाहिए। ईश्वरीय विश्वविद्यालय के भाइयों और बहनों, इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओम शांति।